कल हम पाकिस्तानी सियासत पर आने से पहले हम थोड़ा सा अमरीकी जो सियासत है उस पर भी बात, आपका कमेंट चाहूँगी। कल डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाया, कुछ ऐलानात किए सब, और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ होप थी कि जी अमेरिका में जब ये हुकूमत चेंज होगी, ट्रंप हल्फ उठाएंगे तो हालात वाक़यात में कुछ तब्दीली आएगी। आप भी ऐसा समझते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान में ख्वाहिशात हैं तहरीक इंसाफ की कि शायद ट्रंप के आते ही कोई बड़ी पॉलिटिकल चेंज आ सकती है, कोई तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकता है, बानी पीटीआई के लिए कोई रास्ते आसान हो सकते हैं। ट्रंप की जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, यकीनी तौर पर वो अमेरिका उनके लिए जो है वो इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी है। और कल भी जो उन्होंने ज़्यादातर जो इक़दामात किए हैं वो अमेरिका के हवाले से हैं, और उसमें जनूबी जो उनका बॉर्डर था, जो वो बड़े अरसे से वो कहते आ रहे थे, और फिर वो जो खलीज मेक्सिको है, फिर वो पनामा के हवाले से है। फिर चूंकि जैसे जैसे उन्होंने अपने इलेक्शंस के अंदर अपने वोटर के साथ वादा किया, तो अभी तो उनकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो उनका वोटर है, उनकी जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, बाइडन इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जो बहुत सारे इश्यूज अमेरिका के लिए बने हैं, जैसे इंटरनेशनली यूक्रेन वार जो है उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी है, गजा का इशू है, गो के वहाँ पर जो है वो जंगबंदी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत कुछ वहाँ पर होना बाकी है। तो ये अभी उसकी जो वहाँ पर जो जंग बंदी हुई है उसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका उसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले करे। तो अभी पाकिस्तान जो है ट्रंप की शायद उस तरह से प्रायोरिटीज में ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो इंटरनल मामलात है उसमें हमने माजी में देखा, जैसे हमने देखा था कि नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार हुए थे, और उसमें सदर जो है वो क्लिंटन ने एक अहम रोल अदा किया था, लेकिन ये सब कुछ डायरेक्ट नहीं हुआ था, वो इनडायरेक्टली सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट थी, लेबनान के जो हरारी हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और उनके जरिए ये चीज़ों को जहाँ पर पॉलिटिकल मामलात को जो है वो हल किया गया था। तो अभी भी इस वक्त पाकिस्तान उस तरह से, चूंकि आप रीजन की सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान वैसे भी जो है वो जो व्हाइट हाउस का जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो पेंटागन का सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के जो मामलात हैं सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात हैं, रीजनल जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है उसमें पेंटागन और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके आपस के ताल्लुकात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो इसलिए आने वाले भी वक्त पे देखते हैं। गो के ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े गैर रवायती सियासतदान है, वो किसी भी टाइम कोई भी फैसला कर सकते हैं या कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं। तो अभी तो देखना है, उन्होंने अभी अपना इक़्तिदार संभाला है, उनके पास अभी वक्त है वो किस तरह से चीज़ों को लेके आगे चलते हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क के इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट जो है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अमेरिका की तरफ से प्रेशर आता भी है तो उसको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से बर्दाश्त करती है या किस तरह से उसको आगे लेके चलती है, तो अभी आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी किसी खुशफहमी का शिकार होना चाहिए, वक्त देना चाहिए। अच्छी चीज़ ये है कि मुज़ाकरात का एक अमल वो शुरू हो गया, और दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत की जो वजूद है उसको तहरीक इंसाफ ने तस्लीम कर लिया। जब आपने हुकूमत का वजूद तस्लीम कर लिया तो उसके बाद आप बातचीत के लिए बैठ गए, तो फिर आपको डेडलाइंस नहीं देनी चाहिए, स्पेस देनी चाहिए एक दूसरे को। बगैर स्पेस दिए आप कोई रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। अब आप देखें, गजा के अंदर हजारों फलस्तीनी शहीद हुए, लेकिन बातचीत के जरिए ही मसले का हल निकला है। गो के उसमें एक तबाही है, एक इंसानी अलमियों ने जन्म लिया है, लेकिन उसके बावजूद अब बातचीत के बगैर मुमकिन ही नहीं था। जंग मसले का हल नहीं है, इल्ज़ाम तराशियाँ मसले का हल नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी सिंसेरिटी है कि आप कितने मुखलिस हैं बातचीत के अमल को बढ़ाने के लिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त हुकूमत और तहरीक इंसाफ के अंदर नजर आती है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो एक दूसरे के ऊपर जो एतमाद होना चाहिए था वो एतमाद का फुकदान है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो हुकूमत और उसके इत्तेहादी और तहरीक इंसाफ। अच्छा आदिल साहब, अभी आपने मुज़ाकरात की बात की है। मुज़ाकरात की सूरत हाल भी हम सबके सामने ही है कि जिस तरह से मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, आई एग्री
एग्री विद यू कि अच्छी बात है कि सियासतदानों ने बातचीत या ऑपोजिशन और हुकूमत साथ बैठ रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है, लेकिन जिस तरीके से ये बैठे हैं और अब जिस तरह से इन मुज़ाकरात को लेकर बातचीत हो रही है, हमने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद जो एक मैं अभी ट्वीट का भी जिक्र कर रही थी और बानी पीटीआई ने जो हमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से कौम को उन्होंने मशवरा दिया दोबारा से पढ़े और फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट या फौज के ऊपर तनकीद का आगाज़ कर दिया है। आप पहले उन्हीं से बात करना चाह रहे थे और इवन बात भी हुई जिस पर हुकूमत में बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक जो बड़ी खलबली मची है, जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर साहब की, पहले तो उस मुलाकात को आप क्या किस तरह से देखते हैं और सेकेंडली क्या वाकई इतनी खलबली मची थी और मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है नाकाम इस सारे मुज़ाकरात वाले फेस को करने की? देखिए, जो तहरीके इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो खलीज है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो मुस्लिम लीग नून को बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा पता है क्योंकि वो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, वो उसकी बेनिफिशरी है इस सारी सूरत हाल के। जब तक तहरीके इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात खराब रहेंगे उसका फ़ायदा यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून को ही पहले भी पहुंचा था और अभी भी उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन इसमें जो चीज़ ये है कि अगर आप एक सिक्योरिटी की सूरत हाल पे जो होने वाली मीटिंग है उस पर अगर आप साइडलाइन मुलाकात के अंदर आप आर्मी चीफ से मुलाकात करें और फिर एक ऐसा जेस्चर देने की कोशिश करें कि जो है कि आपके बंद दरवाजे खुल गए हैं, ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ या आर्मी चीफ के साथ आपके बेहतर हो गए। देखिए, जो गलत फहमी है वो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इस गलत फहमियों में जो अहम किरदार है वो बानी पीटीआई का है। उन्होंने अब तक अपना जो बॉडी लैंग्वेज है, जो अपनी गुफ्तगू है, जो अपने ट्विटर अकाउंट्स है, जिस तरह से वो ट्रोलिंग है, आप आर्मी की क़यादत को जब निशाना बनाते हैं और आप फिर ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि आप उन्हीं से बात करेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो पहले तो ये है कि जो गलत फहमी है वो दूर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के जो मामला है वो बेहतर होते हुए दिखाई नहीं देते। देखिए, बातचीत तो होती है, अभी भी बहुत सारे मौके ऐसे हुए हैं जिसमें तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हुई है, लेकिन उसमें रास्ता नहीं मिलता क्योंकि जो क्लैरिटी है एस्टेब्लिशमेंट की 9 मई को लेकर उसमें अभी तक कोई लचक जो है उसमें नजर नहीं आ रही और हुकूमत के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो जुडिशल कमीशन 9 मई के इंसिडेंट के ऊपर बना सके, जिसके ऊपर DGISP बार बार एक चीज दोहरा चुके हैं कि जब तक उसके मास्टरमाइंड को सजा नहीं मिलेगी उस वक्त तक जो है मुमकिन ही नहीं है कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके। तो जब एक साइड है उसका जो एक बिल्कुल माइंडसेट क्लियर है तो कैसे मुमकिन है कि चीजें आगे बढ़ सके। इसके लिए जरूरी है कि अपने रवैये में मेच्योरिटी आप जब तक नहीं लाएंगे, जब तक आप एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, आप जब तक इल्जाम तराशियां जो है वो खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप माजी के हवाले बंद नहीं करेंगे, फौज की क़यादत को टीज नहीं करेंगे, उस वक्त तक नामुमकिन है कि चीजें जो है वो आगे बढ़ सकें। इसलिए मैं बार बार जब भी मौका मिलता है बात करने का तो मैं ये जरूर कहता हूं कि सियासतदानों को पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी चाहिए अगर उनको स्पेस लेनी है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो वीक विकेट पे है, जो 26 नवंबर के बाद जो मसाइल तहरीक इंसाफ के लिए बने हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी तहरीक इंसाफ की है कि वो माहौल को साजगार करे ताकि वो अपने लिए स्पेस निकाल सके। पॉलिटिकल स्पेस जब तक उनके पास नहीं होगी वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज उस तरह से नहीं शुरू कर सकते। अच्छा आदिल साहब, सॉरी माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ। ठीक है, आपकी बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और एक तरफ आप जहाँ पर फौज पे तनकीद करें और दूसरी तरफ आप ये एक्सपेक्टेशन रखें कि फौज आपके साथ कोई भी ताल्लुकात बेहतर करने के लिए एफर्ट पुट करेगी, तो ये तो खाम ख्याली ही हो सकती है। लेकिन दूसरी जानिब आदिल साहब, अब इसमें जिम्मेदारी आपको लगता नहीं है कि हुकूमत की कहीं ना कहीं ज़्यादा है? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ऑपोजिशन के अंदर मौजूद है और हुकूमत चूँकि इक़्तिदार में है, उनके लिए चीज़ों को ज़्यादा खुले दिल से जो कह ले एक्सेप्ट करना या उनको एक इनकरेज करना, ये हुकूमत के एंड पे भी थोड़ा ज़्यादा बनता है इसको करना। क्योंकि अभी जो मैंने 190 मिलियन पाउंड केस की भी बात की और जो 2 मुतालबात तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के लिए रखे हैं टेबल पे, जो तहरीरी तौर पे भी जमा करवाए हैं, उसमें जुडिशल कमीशन का क़याम भी है जिस पे हुकूमत ने इनकार कर दिया है। तो ये जो इनकार है, क्या ये मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक नहीं लाएगा? देखिए,
जैसे दोनों फ्रीकैन को जो है वो मैच्योरिटी तो दिखानी चाहिए। हुकूमत ने फौरी रिएक्शन दिया और जैसे ही उनके पास वो तहरीरी मुतालबात आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको शिक वाइज उसको रिजेक्शन का तासुर दिया कि वो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, जो कि एक गैर सियासी रवैया मैं समझता हूँ हुकूमत ने दिखाया था। हुकूमत को टाइम देना चाहिए था, आपके पास 7 दिन का टाइम था, आपको अपने इत्तेहादी जमातों के साथ बातचीत करनी चाहिए थे और एक प्रॉपर तरीके से जो है वो तहरीक इंसाफ को जवाब देना चाहिए था। लेकिन इसमें बदकिस्मती हमारी ये है कि दोनों फ्रीकैन जो है वो बहुत जल्दबाजी उन्होंने दिखाई है। सारे मामलों को लगता है ऐसा है कि जैसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ये बातचीत का अमल शुरू किया गया और उसको जल्द से जल्द दोनों फ्री कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको वाइंड अप कर दे। अब तहरीक इंसाफ अगर आपने बातचीत शुरू की है तो आपको डेडलाइन नहीं देनी चाहिए थी, आपको बातचीत के जरिए स्पेस निकालनी चाहिए थी। इसी तरह हुकूमत को भी बातचीत के जरिए तहरीक इंसाफ को एंगेज करना चाहिए। देखिए इस वक्त मुल्क के जो मसाइल हैं उसमें अगर आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी है, हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं, कि आपने 3 चीजें सेट कर दी है कि आप अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो उसके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अमन है, पीस, जो इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत हाल है पूरे मुल्क में, और जब तक आप तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लेंगे उस वक्त तक मुल्क के अंदर जो है अमन नहीं आ सकता। दूसरा जो आपकी पॉलिटिकल इस्तेहकाम है, तो पॉलिटिकल इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि पॉलिटिकल जमातें आपस में एंगेज हो, जिस तरह से तहरीक इंसाफ और हुकूमत हुई है, लेकिन उसमें इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी के लिए पॉलिटिकल स्पेस एक दूसरे को देंगे तो आपकी पॉलिसीज में कंटिन्यूटी आएगी। तो इसलिए जब हुकूमत ये समझती है कि उसने आगे बढ़ने के लिए उसको ये तीनों चीजें की जरूरत है तो फिर उसको भी बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। बेशक आपके पास इख्तियार उस तरह से ना हो जिस तरह से एक जेस्चर देने की कोशिश की जाती है, और इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि जो हुकूमत मौजूदा हुकूमत है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद उसके पास बहुत महदूद एक लिमिटेड सी जो है वो स्पेस है, और वो एक हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चुके है। बहुत सारे मसाइल है कि जो हुकूमत बगैर किसी की रजामंदी के जो है वो किसी हल नहीं कर सकती। तो हुकूमत को अपनी मजबूरियों को भी पता है, अपनी स्पेस का भी पता है, तो उनको दरवाजे जो है वो बंद नहीं करने चाहिए, उनको भी तहरीक इंसाफ को एंगेज करना चाहिए। और पॉलिटिकल फोर्सेस अगर अब एक दूसरे को एंगेज नहीं करेंगे तो उनके लिए स्पेस खत्म होती जाएगी, जैसे हमने माजी में भी देखा था और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल जमातों ने अपनी स्पेस को जो है वो लूज किया है और एक तीसरी कुव्वत को जो है वो आगे आने का मौका दिया है। तो ये हमेशा हमाकत जो है वो सियासतदान करता है और उसकी सजा जो है वो सबको भुगतना पड़ती है। तो इसलिए जरूरी यह है कि मेजॉरिटी जो है वो दोनों जानिब से होनी चाहिए। आप बातचीत के लिए टेबल पे बैठे हैं तो जब बातचीत पे टेबल के ऊपर बैठते हैं तो उसमें जो है बड़ा दिल करके बैठना चाहिए कि अच्छा चले ठीक है। अब इसमें जो सबसे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल कमीशन जो डिमांड की है तहरीक इंसाफ ने, उसने एक 9 मई पे मांगा है और एक 26 नवंबर के मांगा। 9 मई का जो मामलात है उसमें तो आपको पता है कि वो बहुत सारे जो उनके मुल्ज़िम थे उनको सजाएं हो चुकी हैं आर्मी कोर्ट से, और बहुत दीगर के जो मामलात हैं उसमें उनके मामलात चल रहे हैं अभी अदालतों के अंदर। उसके अंदर जो गो के एस्टैब्लिशमेंट का अपना मौकफ है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जैसे यास्मीन राशिद है या इस तरह के और सीनियर लीडरशिप है जो काफी अरसे से जेल के अंदर है। अगर बातचीत हो, दोनों सीरियस रवैया दिखाए तो तहरीक इंसाफ को उसमें एक स्पेस मिल सकती है।